अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मास्टर कॉलेज एट। आज हम 2026 के केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इस साल क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने हर चैप्टर वाइज मैंने सेक्शन बी और सेक्शन सी को सेपरेट करके कंपाइल किया है। तो इस साल की जो मुमकिन सवाल हैं वो आपके सामने हैं। जैसे चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल केसी फाइंड आउट करने के लिए मैंने रखा है। मुमकिन है कि ये पॉसिबल है कि आ जाए। इसके अलावा दूसरा डायरेक्शन का है कि वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, वो डायरेक्शन बतानी है क्यूसी मालूम करके जो कि किया जाता है। तीसरा जो है वो आपको ये बतानी है कि कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, वो दी गई हैं, आपके पास रिएक्शंस दिए गए हैं, उसके आपको एक्सप्रेशन वो कि इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है और उसके अलावा आपको इसका यूनिट भी बताना है। साथ साथ एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के डिफरेंसेस। तो ये है सेक्शन बी में मुमकिन क्वेश्चन आने वाले फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। सेक्शन सी में बात की जाए तो वैसे ही जैसे हर साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लॉ ऑफ मास सेक्शन, वो भी इस साल भी इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इसी के चांसेस होते हैं। सेकेंडली ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको याद करनी है, जो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपको कंपैरिजन करना है क्यूसी और केसी के बीच में, जो इक्वेशन वाला है जिसमें दो बार्स बनी हुई है क्यूसी और केसी वाली, उसमें आपने जो डायरेक्शन वाला है कि वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, उसके बीच में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको करना है। ये है तीन सवाल सेक्शन बी सी के लिए भी फर्स्ट चैप्टर में से। तो फर्स्ट चैप्टर में तो इम्पोर्टेंट ये मौजूद है। आते हैं सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी हैं, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता ही है एसिड और बेसिस के लिए। सेकंड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन है, के डब्ल्यू वाला। तीसरा है आपको पीएच और पीओएच के बारे में हमें ये बताना है कि हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। इसके अलावा सॉल्ट है, उसके टाइप्स हैं। इसके अलावा आपको ये बताना है कि मुख्तलिफ जो सॉल्ट्स हैं उनके क्या इस्तेमाल हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। बेकिंग सोडा है, कास्टिक सोडा है, ये चीज़ें जो हमें यूज़ करनी होती हैं डेली लाइफ में। कॉमन सॉल्ट है, उनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं सामने, उनके आपके यूजेस बताने हैं। इसके अलावा आपने बफर सॉल्यूशंस जो यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम्पल के साथ बताइए। फिर न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, आपको एक जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है, एक सॉल्यूशन है HCl का, उसकी आपको पीएच मालूम है, आपने उसका पीओएच और H प्लस कंसंट्रेशन मालूम करनी है। सेकेंडली आपको पीएच मालूम करना है 5 मोलैरिटी रखने वाले NaOH सब्सटेंस की, यानी बेस की मोलैरिटी दी गई है, आपको पीएच फिर मालूम करनी है उस बेस की। फिर एग्जाम्पल वाला न्यूमेरिकल है कि आपको मालूम करना है पीएचबी, पीओएच, ओएच कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन, आपके पास एक मोलैरिटी के OH सोल्यूशन की दे दी गई है, उसकी ये चारों चीज़ें मालूम करनी है। सेक्शन सी की बात करें, ये सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट था, सेक्शन चैप्टर नंबर 2 में। सेक्शन सी की बात करें तो बफर सॉल्यूशन इसमें भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपने पूरी उसके इक्वेशन के साथ उसके एग्जांपल्स के साथ आपको डिफाइन करना है। और लॉन्ग में एक डिटेल क्वेश्चन में एक और है, जैसे कि लूरी, ब्रॉन्स्टेड और ल्यूइस की जो थ्योरीज हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में, वो आपने एग्जांपल्स के साथ डिस्क्राइब करनी है और विद लिमिटेशन। तो ये सेक्शन सी में इम्पोर्टेंट है। आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने का तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको जो इक्वेशंस हैं वो और उसके फॉर्मूले और नॉमेनक्लेचर वगैरह ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी पड़ती हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है दिए हुए कंपाउंड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसी तरह से आएगा। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 2,3,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन बुक में मौजूद है इसका। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये बुक से ही मैंने निकाले हैं और बुक वाली ही चीजें ही आती हैं। नंबर 2 दूसरा भी है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, वो आपको मालूम करना है। इसके अलावा वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन देखनी है और फॉर्मूले के साथ इसके जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के साथ आपको देनी है। सेकेंडली थर्डली इसमें आपको ये बताना है कि जो मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के होते हैं वो फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे इथेन है, ब्यूटेन है और पेंटेन है, इनके आपको तीनों फॉर्मूले बताने हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही आए, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए कि ये पॉसिबल है कि ये चीज़ें आ जाए। इसमें पूरा एक आपको पता है पूरे बुक के अंदर चार्ट बना हुआ है, आप उसकी तैयारी कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये भी आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है, डिफाइन करना है और राइट ऑल्सो द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो फंक्शनल ग्रुप बताने हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हो। ऐसे कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं फंक्शनल ग्रुप। सेकंड उसके बाद है आपने आइडेंटिफाई करना है दिए हुए कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इनको बताना है ये कीटोन है, ईथर है या कोई दूसरा सब्सटेंस है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करनी है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। तो याद करने वाला जो मुझे इसमें लग रहा है, इसमें जो सिर्फ एक ही सवाल है लास्ट वाला, डिफरेंसेस अदर और वाइटल फोर्स थ्योरी, ये दो ही सवाल हैं याद करने वाले। अदरवाइज सारे जो हैं वो आपको स्ट्रक्चर हैं या उनके नाम बताने हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में। सेक्शन सी में आ जाएं तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो याद करने वाली चीज़ है, वो याद करनी है आपको। इसके अलावा व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं, उसमें से आपको स्पेशली आपने डिफाइन करना है कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। तो यही सोर्सेज हैं, इन्हीं से आपने बताना है। फॉसिल फ्यूल भी हैं लेकिन इसमें जो स्पेशली आपने रेफर करना है किस चीज़ को, कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। फिर ये क्वेश्चन और है सेक्शन सी में कि नेम द अल्कीन्स एंड अल्काइंस हैविंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है कि आपने नाम बताना है कि ये अल्कीन है या अल्काइन है, फॉर्मूले जो हैं किस चीज़ के हैं। ये लॉन्ग में आ चुका है, जबकि ये शॉर्ट के अंदर ही यूज होगा। चैप्टर 3 में ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफरेंसेस करने हैं डीएनए और आरएनए के बीच में, फैट्स और ऑयल्स के बीच में। ये दो डिफरेंसेस और तीन डिफरेंसेस हैं। इस तरह वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स के अंदर डिफरेंसेस, ये तीन तरह के डिफरेंसेस याद करने हैं आपको। और फिर आपको ये बताना है नंबर 4 में है कि व्हाट आर द पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं और किस तरह से मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स से मोनोसेकेराइड्स कैसे बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। फिर पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और किस तरह से ये तैयार होता है वो बताना है। फिर अगला है डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स में को डिफाइन करना है। पहले पेप्टाइड है, फिर उसकी दो मजीद टाइप्स आपको बतानी है अलग से। फिर एक क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ लिपिड्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इट। नेम लिपिड्स की जो टाइप्स होती हैं वो बतानी है और उसके सोर्सेज बताने हैं। लिपिड्स की दो टाइप्स होती हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, तो वो आपको डिफाइन करनी है और उसके अलावा आपने उनके सोर्सेज बताने हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, वो आपको बताना है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स वाला क्वेश्चन है, अमाइनो एसिड्स बनाना है और उसका जर्नल स्ट्रक्चर बताना है, वो आप डिफाइन करोगे। इसके अलावा अमाइनो एसिड का फंक्शन और उनके सोर्सेज बताने हैं। फिर विच वाइटामिन डेफिशिएंसी मेक द डिसीजेस, कौन से ऐसी वाइटामिन हैं जिनकी कमी की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं। आपकी बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं,
वो आपने उन बीमारियों की कमी की किस विटामिन की कमी की वजह से होती हैं वो बताना है। ये कोई लिखने वाला काम नहीं है, बस आपने उनके सामने विटामिन के नाम लिखने हैं। फिर आपने डीएनए की इम्पोर्टेंस बताने हैं, ये याद करना है। तो और इसके अलावा हाउ वेजिटेबल्स ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड फैट घी, किस तरह से, ये छोटी सी एक 2 लाइनों का आंसर है कि किस तरह से वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है, वो बताना है। फिर शॉर्ट में ये है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं और उनके यूजेस बताने हैं। ये आपको बताना है, ये 2 चीज़ें शॉर्ट में। लॉन्ग में अगर आ जाता है तो, या डिटेल क्वेश्चन में जो आ जाता है वो आरएनए और डीएनए के बीच में आपको बिल्कुल डिटेल वाली चीज़ें बतानी है, न्यूक्लिक एसिड के ज़रिए उसकी जो डीएनए की जो बिल्कुल पार्ट्स हैं उसको डिटेल में आपको डिफाइन करना है। तो ये है डिटेल क्वेश्चन में। फिर लिपिड्स, सोर्सेस, यूजेस, यानी टोटल लिपिड को डिफाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इम्पोर्टेंट नहीं निकाले हैं मैंने, क्योंकि ये लास्ट ईयर्स आ चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो याद नहीं करने, कि वो आप याद रखिएगा, वो आपको याद होंगे भी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो फोकस करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पे करते हैं। तो वो भी कर, वो रिवाइज रखिएगा आप, लेकिन अदरवाइज इसके ऊपर भी आपका बड़ा फोकस होना चाहिए। विटामिन डी क्या चीज़ है और सोर्सेस और इम्पोर्टेंस, यानी विटामिन डी को पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। चैप्टर 4 भी हो गया हमारा। आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पहला हिस्सा जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसमें शॉर्ट में क्या है, सवाल ये आ सकता है कि एटमॉस्फेयर क्या है और जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में गैसेस की, उसकी क्या, उसका चार्ट जो बनता है वो चार्ट आपने डिफाइन करना है। इसके अलावा ये भी सवाल भी आ सकता है कि एटमॉस्फेयर क्या है, उसके साथ साथ आपने जितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर वगैरह, एक्सोस्फेयर वगैरह, तो उनको बताना है। और उनका जो इम्पोर्टेंस है उन लेयर्स की, उन लेयर्स की इम्पोर्टेंस भी बतानी है। ये चार्ट में बनता है। तो पहले तो हमने नाम बताना है और फिर लेयर्स के नाम बताने हैं, फिर उनके किलोमीटर पर रेंज बतानी है और फिर उनके इम्पोर्टेंस बताने हैं। ये 3 चीज़ें आपको बतानी होती हैं, तो जाकर ये आपका कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फेयर हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, वो ज़रूर बताइएगा। ओज़ोन लेयर जहाँ होती है। फिर लिस्ट 3 मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा फैल सकती है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो सकती है। एसिड रेन कैसे तैयार होती है और इसके क्या असरात पड़ते हैं हमारी इंसानों पर, पौधों पर, जानवरों पर क्या असरात पड़ते हैं, वो बताने हैं। अच्छा, फिर ओज़ोन के कमी हो जाने की वजह से, ओज़ोन डिप्लीशन यानी ओज़ोन की कमी हो जाने की वजह क्या वजहें हैं, वो वजहें बतानी है ओज़ोन की डिप्लीशन की। फिर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी जो होते हैं, जो गैसेस हैं, वो हमारी ओज़ोन लेयर को कैसे डैमेज करती है, वो आपको डिफाइन करके बताना है। कौन कौन सी गैसेस हैं उस पर इफेक्ट पड़ती हैं, वो आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। सेक्शन सी की बात करें तो आपने डिफरेंसेस लिखने हैं। ये लॉन्ग ज़्यादा हैं, इसके 8 7 8 8 या 10 इसके डिफरेंसेस हैं, वो आपको पूरे पूरे लॉन्ग में क्वेश्चन में याद, लॉन्ग क्वेश्चन में याद करने होंगे। जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा नंबर गेन करोगे। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में डिफरेंसेस करने। इसके अलावा डिटेल क्वेश्चन में एक है ग्लोबल वार्मिंग को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं, ये और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। फिर आता है वाटर, दूसरा हिस्सा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 6, वो है वाटर। अब वाटर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हाउ द प्रेजेंस ऑफ द मिनरल्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, कौन क्या कैसे जो मिनरल्स हमारे पानी में होते हैं। देखो प्योर वाटर जो है वो हम तो पीकर कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हम पानी के अंदर केमिकल होना ज़रूरी है, जिसको हम मिनरल्स कहते हैं। उन मिनरल्स की वजह से हमारी एनर्जी में फ़र्क पड़ता है, ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। तो वो कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं वो हमें बताने हैं और कौन-कौन से मिनरल से वो बेनिफिट्स होते हैं वो डिफाइन करना है। इसके अलावा सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर आपको डिफाइन करना है। डिफरेंसेस में भी आ सकते हैं, डिफाइन में भी आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, आप डिफरेंसेस भी बना सकते हैं। फिर
कितनी किस्म की हार्डनेस होती है वाटर में, टेम्परेरी और परमानेंट, वो बतानी है। फिर किस तरह से, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्लार्क मेथड फॉर द रिमूविंग ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। क्लार्क मेथड का तरीका बताना है जो कि हार्ड वाटर को, टेम्परेरी हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आयन एक्सचेंज मेथड बताना है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, इसको डिस्कस करना है। सेक्शन सी में आ जाए तो वाटर पोल्यूशन क्या चीज है और किस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट किस वाटर को पोल्यूट करती है, उसको डिस्क्राइब करना है। फिर हाउ फर्टिलाइजर कॉज वाटर पोल्यूशन, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के, वो वाटर पोल्यूशन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वो डिस्क्राइब करना है। इसके 3 हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं। जब हम पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल स्प्रे करते हैं अपने उसमें अपनी फील्ड के अंदर, तो उस जब स्प्रे किया जाता है तो उससे जो पैदा होने वाले बैक्टीरिया हैं या जो पानी के अंदर वो शामिल हो जाती हैं, केमिकल शामिल हो जाते हैं, तो उससे क्या असरात पड़ते हैं, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है। आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में ये इंपॉर्टेंट था, 7 में आ जाए तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है आपको बताना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या चीज है और उसकी कितनी टाइप्स हैं वो सब डिफाइन करनी है। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या चीज है, उसकी कितनी टाइप्स हैं वो डिफाइन करनी है। फिर आपने क्रोमोटोग्राफी डिफाइन करना है और उसके एंड नेम इट्स टाइप्स, और उसकी टाइप्स जो क्रोमोटोग्राफी जो प्रोसेस है वो डिफाइन करना है, और उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, होती हैं, वो आपको डिफाइन करनी है। सेक्शन सी में अगर आ जाए तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो ऊपर वाला है वही चीज आप मिलाकर भी कर देंगे तो ये डिटेल क्वेश्चन बन जाएगा। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज है और इसके कितने तरीकेकार हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के, वो आपको डिफाइन करने हैं। फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफी HPLC, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है कि ये चीज क्या है और इसको डिस्क्राइब कीजिए। सेक्शन लास्ट चैप्टर हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाए तो इस साल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, तो क्यों NaOH और KOH इस्तेमाल किया जाता है साबुन बनाने में, वो बताना है आपको। थोड़ा सा रीजन बताना है, वो वजह बतानी है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ड्रिंक कैसे तैयार की जाती है और कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, डिस्क्राइब नहीं करना, सिर्फ नाम बताने कि कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में। क्यों, फिर अगला क्वेश्चन है कि क्यों जो है वो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को, ये आप अपना आंसर जस्टिफाई करना है। छोटा सा पैराग्राफ है 3-4 लाइनों का, बुक के अंदर मिल जाएगा आराम से, आपने वहां से ये निकाल कर इसको डिस्क्राइब डिफाइन करना है। इसके अलावा परसेंटेज के अंदर आपने बताना है जो क्रूड ऑयल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, हमारे खाम तेल के अंदर, खालिश तेल के अंदर जो ज़मीन से निकाला जाता है क्रूड ऑयल, उनमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं, परसेंटेज में आपको ये चीज़ डिफाइन करनी है, बुक में मिल जाएगा आपको। सेक्शन सी की बात करें तो साबुन बनाने का पूरा प्रोसेस बताना है, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द शुगर केन, किस तरह से चीनी बनाई जाती है गन्ने से, वो बतानी है। इसका भी सब बुक के अंदर प्रोसेस मौजूद है। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बताना है, ये भी बुक के अंदर पूरा चार्ट मौजूद है, चार्ट के साथ आपको डिस्क्राइब करना है। फिर आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर नोट लिखना है, ये भी बुक के अंदर मौजूद है, बड़े आराम से आपको ये बुक के अंदर से सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको कहीं पर भी। बल्कि ये मैं कहूँगा कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर कि जो आपको बुक से ना मिले। आप नोट से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नोट्स नहीं है तो आप बुक से भी आप कर सकते हैं, बुक में भी आपको आराम से सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो भाई ये था इस साल का इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए 2026 में कराची बोर्ड के हिसाब से। तो आपने ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है, और जितना आप याद करके इसको लिखेंगे उतना आपकी तैयारी अच्छी होगी। सिर्फ ओरली आप याद ना करिए,
ओरल करने के बाद आप लर्निंग करने के बाद उसको लिख ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपकी चीज़ें आपके ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।